के निदेशक राहुल जी, प्रबंधक पूनम सिंह जी, हमारे शिक्षक अंकिता जी, अभिषेक जी, यशवंत जी, बच्चों, आज़ादी 79 वर्ष हो गए। इस देश ने बहुत प्रगति की। देश का नाम हमारे बच्चों ने, हमारे किसानों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे आर्मी के लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया में जिस तरह से आज तिरंगा लहरा रहा है, ये तिरंगा, ये स्वाभिमान पूरे दुनिया में भारत का लहरा रहा है। इस सब की जिम्मेवारी, ये सबका दायित्व, ये सबका श्रेय अगर किसी को है तो देश के नागरिकों को है। हम सबों का है, आप सबों का है। विपरीत परिस्थितियों में जब देश में बहुत अभाव था, आजादी के बाद गुलामी का जंग बहुत दिनों तक देश के अंदर आज भी है, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारे महान पूर्वजों ने, हमारे अभिभावकों ने आज हमें यहां लाके खड़ा किया। अब आगे ले जाने की जिम्मेवारी देश को, समाज को और परिवार को और अपने आप को आगे ले जाने की जिम्मेवारी आप सबों के ऊपर है, हम सबों के ऊपर है। अगर हमारे पूर्वज, अगर हमारे आगे की जो हमारे महान लोग थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अगर अपना अप्रतिम योगदान नहीं दिया होता तो आज देश वहां नहीं पहुंचा। लेकिन अब जिम्मेवारी है कि और बहुत आगे ले जाना है। जिस तरह से आप दौड़ते हैं तो जो फिनिशिंग होता है, जो अंतिम दौड़ का अंतिम राउंड होता है, उसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब हम लोगों को और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी उत्कृष्टता साबित करिए। आपके अंदर में, हम सबों के अंदर में बहुत बड़ी क्षमता छुपी हुई है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं। ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। सबके अंदर असीमित क्षमता छुपी हुई है। इस कुदरत ने, ऊपर वाले ने, इस नेचर ने, हमारे माता पिता ने हमारे अंदर में अद्भुत प्रतिभा दी है। उस प्रतिभा को जिस तरह से खनन किया जाता है, जिस तरह से धरती के अंदर से निकाला जाता है हीरा, कोयला, अबरख, लोहा, हमारे भी अपने मस्तिष्क से निकालना पड़ता है। अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा, अपना लक्ष्य बड़ा रखना होगा। आप जैसा सोच लोगे, हमको ये बनना है, केवल सपना मत देखो, केवल कल्पना मत करो, अपना आकलन करो, हमें ये बन सकते हैं हम, तो उसके लिए तैयारी शुरू करो। और कलाम साहब ने कहा था, सपना वो नहीं है, कलाम साहब ने कहा, सपना वो नहीं है जो हम लोग सोते हुए में देखते हैं। सपना वो है जो हमें सोने नहीं देती। आप लोग मनेर के बेहतरीन परिवार और बेहतरीन बच्चे हैं, क्योंकि इस सेंटर पर सारे लोग जानते हैं कि यहाँ अनुशासन है, यहाँ कड़ाई है और यहाँ मर्यादा से रहना पड़ता है।
और आप लोग ये जानकर यहाँ आते हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर में एक क्षमता है। उस क्षमता का यहाँ जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, राहुल जी के नेतृत्व में जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हम लोगों की गार्जियनशिप में जो आप लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये प्रशिक्षण आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा सॉफ्ट स्किल जब पैदा होगा, जब आपके अंदर में लैंग्वेज स्किल पैदा होगा, आप अपने आप को ये ढाल लेंगे कि मैं बहुत ही अच्छा दिखूं। आपका उठना, आपका बैठना, आपका बात करना, ये सारी चीजें आपका जिंदगी का आधा काम पूरा कर देती है। कहीं भी आप अगर जाते हैं इंटरव्यू देने, चाहे वो वीडियो का इंटरव्यू हो या कलेक्टर का इंटरव्यू हो या प्राइवेट जॉब में, अब तो हर चीज में इंटरव्यू है। आप जब जाते हैं तो आप ये मत सोचना कि हम बोलते क्या है उसका मूल्यांकन होता है, आप लिखते क्या है उसका मूल्यांकन होता है। लिखने का तो मूल्यांकन रिटेन में हो जाता है, आपका मूल्यांकन आपका हॉल में एंट्री के साथ शुरू होता है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं और बोर्ड के लोग स्क्रीन पर देख रहते हैं कि कैंडिडेट जो आ रहे हैं उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहा है, उनका कॉन्फिडेंस क्या कर रहा है। ये ट्रेनिंग यहाँ दिया जा रहा है। इसीलिए बच्चों, सबसे पहले एक कल्पना करो, एक सपना देखो कि मैं क्या बन सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी दक्षता है, कौन सी योग्यता है। अगर शारीरिक दक्षता है तो फिजिकल में काम करो, आर्मी में जाओ। यहाँ की लड़की शिवानी यहीं पढ़ती थी और राहुल सर उसको हमेशा मोटिवेट करते थे। पहली बार में गांव की लड़की, गांव में पढ़ी हुई लड़की और दरोगा कंप्लीट की। तालियां बजाइए उसके लिए। 21 वर्ष की उम्र में दरोगा की कंपटीशन निकाल कर आज ट्रेनिंग राजगीर में कर रही है। आने वाले दिनों में वो और कंपटीशन निकालेगी। अगर दरोगा भी रहेगी तो निश्चित रूप में डीएसपी या एसपी एएसपी तक पहुंचने का काम करेगी। अगर आपके अंदर वो फिजिकल क्षमता है तो आप उसको निकालो, अगर आपके अंदर दिमागी क्षमता है तो उसको निकालो। खूब सोचो, इस मोबाइल के चक्कर में मोबाइल, इंटरनेट अगर ज्ञान देता है तो देखो, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग के बैटरी को डिस्चार्ज करता है, आपकी क्षमता खत्म हो जाती है, आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हो। इसीलिए आज इस आजादी के 29वें दिवस पर हम लोग संकल्प लेंगे कि अपने मोबाइल पर जो शिक्षा संबंधी और ज्ञान संबंधी जानकारी है उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, उसी में देखेंगे, उसी का प्रयोग करेंगे। आने वाले दिनों में एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा मजबूत लड़का जब परिवार में निकलता है तो परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और बहुत बच्चे जब मनेर में निकलेंगे तो मनेर की इज्जत बढ़ेगी। और मनेर के बाहर जब बहुत अच्छे अच्छे देश के स्तर पर और दुनिया के स्तर पर हम लोग जब काम करेंगे तो आप बिहार और देश का नाम रोशन करने का काम आप ही लोग करेंगे। हम आप लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।